बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, एक प्रोग्राम था जो स्पेन और कनाडा के दरमियान वैसे तो बड़ी देर से एग्रीमेंट साइन था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। असल में पहला जो एग्रीमेंट था वो था यूरोपीय यूनियन और कनाडा के दरमियान, लेकिन स्पेसिफिक स्पेन और कनाडा ने 2020 में दोबारा फरवरी में दोबारा इस पे काम शुरू किया। लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से वो काम स्टॉप हुआ था, लेकिन अब दोबारा काम स्टार्ट होने जा रहा है। ये क्या प्रोग्राम है? ये जो यंग लोग हैं, दोनों ममालिक के, कनाडा के या स्पेन के, वो एक दूसरे के मुल्क में जाके अपना वर्क एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, जो साल तक हो सकता है, एक्सटेंड करके 2 साल भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप कनाडा परमानेंटली रहना चाहते हैं तो आगे भी आप अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर जो स्पेन की हुकूमत की वेबसाइट है, जिसको हम इंग्लिश में फॉरेन अफेयर बोलते हैं, उनकी वेबसाइट पे ये एग्रीमेंट जो है उसकी न्यूज़ आई है। और जो स्पेन की एम्बेसी है ओटावा में, टोरंटो में, उन्होंने बाकायदा तौर पे एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दी हैं कैनेडियन से वहाँ पे। यहाँ पे ज़ाहिर है मैड्रिड में इनकी एम्बेसी है, मैड्रिड ये ले रही होगी। तो यानी कि ये जो एग्रीमेंट है, अगर ये बुनियादी एग्रीमेंट कामयाब होता है तो आगे इसको फॉरवर्ड करने का, मज़ीद वेस्ट करने का जो है वो भी प्लान है। यानी कि अभी अगर यंग लोगों के लिए ये प्लान आया है तो आने वाले वक्त में मज़ीद लोगों के लिए भी आ सकता है। यंग से मुराद 35 साल उम्र तक हैं, जो कि हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे पूरा उतर सकते हैं। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये इसके लिए आपके पास नेशनैलिटी होना ज़रूरी है स्पेन की, फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये सिटीजन्स के लिए है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि वो लोग जो नेशनैलिटी लेने के बाद कनाडा शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा खौफ वहाँ का वर्क परमिट था, क्योंकि नए सिरे से आपको वहाँ पे वर्क परमिट तलाश करना, नए सिरे से तमाम चीज़ें करना, क्योंकि वो ना तो यूरोपीय यूनियन में ना शेंजन स्टेट में है। तो वहाँ पे आपको ए टू जेड तमाम मामला दोबारा करने पड़ेंगे। तो उनके लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, और इससे अगर फ़ायदा वो उठा सकते हैं तो लाजमी तौर पे उठाना चाहिए, अगर उनकी एज इस लिमिट के अंदर आती है। क्योंकि इस लिमिट के अंदर अगर एज आती है तो तभी आप इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर आपकी उम्र इस प्रोग्राम के अंदर नहीं आती तो फिर आप इस प्रोग्राम से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर ने ये तमाम चीज़ें मेंशन की हैं, तो उसको क्लिक करके आप ख़ुद भी रीड कर सकेंगे और समझ सकेंगे इस प्रोग्राम को, ताकि आपको सही रहनुमाई मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।